अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन अचारी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट डिश है। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े साइज़ का कुकर लिया है क्योंकि हमने गोश्त भी गलाना है। तो अब ये 6 अदद मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए इसके अंदर और इसको सेक लेंगे। मोटे मोटे काटने आपने और मीडियम आंच पर 1 मिनट के लिए इसको सेक लेंगे। और उसके बाद अब डालेंगे कुकिंग ऑयल, ये 1.5 कप डाल दिया है। फिर 1 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पर ऑयल के साथ फ्राई करना है और ये हो चुके हैं। अब इसमें डाल देने हैं मसाले। ये लाल मिर्च है साबुत, आप गोल लंबी जो भी होते हैं साइज़ आप डाल सकते हैं। ये तकरीबन 16 अदद डाल दिए हैं इसके अंदर। ये 16 अदद लाल मिर्च है और ये सही कड़वी वाली मिर्च है, तीखी मिर्च यानी कि। और ये खुश्क धनिया है, ये साबुत धनिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। ये लाल मिर्च ये डालिए टोटल ये मसाले और साथ ही नमक है। ये नमक जो है ये 2.5 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया है। और ये टोटल मसाले हैं और कोई फालतू और मसाला नहीं डाला इसमें। और ये डाल दिए हैं टमाटर है, ये 6 अदद ही टमाटर हैं, थोड़े छोटे साइज़ के हैं। और इसमें साबुत 5-6 हरी मिर्ची डाल दी हैं और मीडियम आंच पर ही हम इसको पका रहे हैं ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और इसको जो है वो मीडियम आंच पर हमने तैयार कर लिया। ये तकरीबन 2 मिनट लगे हैं। और ये अब डाल दिया है गोश्त। ये 1.5 किलो गोश्त है हड्डी वाला। आप बीफ, चिकन, मटन जो भी अवेलेबल है आप इस रेसिपी से बना सकते हैं। इसको फ्राई करेंगे और गोश्त को पहले अच्छी तरह धो के इसका पानी निचोड़ लिया था और अब इसको फ्राई कर रहे हैं। आँच जो है थोड़ी मैंने हल्की कर दी है और ताकि मसाला वगैरह लगे नहीं। वैसे तो गोश्त के अंदर पानी मौजूद होता है और टमाटर में भी है तो लगने के चांसेस तो कम है। बहरहाल थोड़ी अब आंच जो है मैंने मीडियम कर दी है और इसमें हम फ्राई कर रहे हैं। और गोश्त को फ्राई होने में तकरीबन 2.5 से 3 मिनट लगेंगे आपके। खड़े होके ही आपने इसको फ्राई कर लेना है। और हरी मिर्चें जो हैं वो कुछ काट के डाली हुई हैं। और ये लेमन जूस है, ये 2 टेबलस्पून भर के डाल दिया है। और फिर इसके साथ फिर अब फ्राई कर रहे हैं मज़ीद लेमन जूस के बाद 1 मिनट के लिए। और आंच जो है वो अभी भी मीडियम ही रखी हुई है और अभी पानी नहीं डाला है और इसी में फ्राई करें। गोश्त अब भून लिया है। अब इसमें 8 गिलास पानी डाल देंगे और इसको जब उबाल आ जाएगा पानी को तो इसको प्रेशर लगाना है और फुल आंच पे प्रेशर लगाएंगे 14 मिनट के लिए। और जब प्रेशर आ जाए तो वेट हटा दे, चूल्हा ऑफ कर दे और स्टीम निकल जाए तो ढक्कन उतार दे। और ये इतना आपको नज़र आ रहा है पानी हो तो फिर भिगोए हुए चावल जो आधा घंटा पहले मैंने भिगोए थे, 6 गिलास चावल यानी 1.5 किलो चावल बनते हैं, ये इसके अंदर डाल दिए। पानी चावलों में नहीं होना चाहिए और आंच जो है आपकी बिल्कुल फुल होनी चाहिए इस वक्त। और थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। ये आपके सामने मैं कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब 1 टीस्पून डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और 3-4 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। आंच फुल की हुई है, पानी खुश्क हो चुका है। अब ये 4 टेबलस्पून के करीब अचार है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में मौजूद है। ये डाल दिया है और किसी कांटे या छुरी की मदद से इसको फैला लेंगे, चमचा यूज़ नहीं करना है। और अब जो है वो आंच जो आपने हल्की करके उसके बाद इसको स्टीम दे देना यानी दम पे रख देना है तकरीबन 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर। और आप दम खोलते चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मज़ेदार और खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मज़ेदार खिले खिले अचारी मटन राइस तैयार हुए हैं और है ना बहुत डिफरेंट रेसिपी। और मैं अभी आपको एक बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त जो हैं वो तैयार हुए हैं। और आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।